हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 13 यानी कि लेट्स प्ले विथ वाटर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 3 पार्ट्स आप देख चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 4th पार्ट। इसमें आपको बताया था सॉल्यूबल थिंग्स एंड अनसॉल्यूबल थिंग्स, शुगर, चॉक पाउडर, सॉल्ट etc। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। डू दिस एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक्टिविटी बोली जा रही है जो आपको करनी है। तो चलिए क्या बोला है इस एक्टिविटी में, ध्यान से देखिए। टेक 2 glasses, ऐड कोल्ड वाटर इन 1 glass एंड इन सिमिलर क्वांटिटी ऐड हॉट वाटर इन अनदर ग्लास। यानी 2 ग्लास लीजिए, कांच के लेना ताकि आपको उसमें जो होगा वो आराम से दिखेगा। तो टेक 2 glasses यानी 2 ग्लास लीजिए, ऐड कोल्ड वाटर इन 1 glass एंड इन सिमिलर क्वांटिटी ऐड हॉट वाटर इन अनदर ग्लास। यानी दोनों में सेम वाटर लीजिए, यानी जितना उसको भरा है फर्स्ट वाले को उतना ही सेकंड वाले को भी भरना है। बस फ़र्क इतना होगा कि एक में ठंडा पानी होगा और एक में गर्म पानी होगा। ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लासेस एंड स्टीर टिल डिसॉल्व्ड। अब दोनों में इक्वल क्वांटिटी की चीनी डालिए, शक्कर डालिए, शुगर ऐड करो उसमें इक्वल क्वांटिटी, यानी कि सेम दोनों में। अगर 1 स्पून उसमें है तो 1 स्पून उसमें भी, और जब तक वो घुल न जाए तब तक उसको हिलाते जाइए। नाउ नोट द टाइम टेकन फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लासेस। अब नोट कीजिए कि उन ग्लास के पानी को डिसॉल्व होने में कितना टाइम लगा, उस ग्लास के पानी को घुलने में कितना टाइम लगा, कौन से में फास्ट घुली, कौन से में टाइम लगा। ऑब्जर्व एंड गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी ऑब्जर्व करो, पता लगाओ और फिर आंसर दो। इन विच ग्लास द शुगर डिसॉल्व्स फास्ट एंड इन विच ऑन द डिसॉल्यूशन इज स्लो। कौन से ग्लास में जो शक्कर थी, शुगर, वो फटाफट से घुल गई और कौन से ग्लास में फटाफट नहीं घुली, जिसको टाइम लगा, धीरे धीरे हुआ। बता सकता है? यस, मैं बता सकती हूँ। यानी जिस ग्लास में हॉट वाटर था, गर्म पानी, उसमें शुगर जल्दी घुल गई और ठंडे पानी में शक्कर को घुलने में टाइम लगा। ये तो दिखती सी बात है। अब है थिंक एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। बाय परफॉर्मिंग ऑल ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। यानी आपने ऊपर जो एक्टिविटीज़ देखी है, इससे पहले जो भी पढ़ी है, उनकी चीज़ों के घुलने के बारे में आपने क्या समझा, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अनटिल नाउ यानी अब तक हमने, वी हैव सीन यानी अब तक हमने देखा, दैट सम सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड सम आर इनसॉल्यूबल। यानी मैंने देखा कि, मैंने पढ़ा है तो मैंने भी देखा ही होगा, तो मैंने ये देखा कि कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, घुल जाती हैं, और कुछ होती हैं जो इनसॉल्यूबल होती हैं, जो नहीं घुलती हैं। सम डिसॉल्व स्लोली एंड सम डिसॉल्व एट अ फास्टर रेट। यानी कुछ जल्दी घुल जाती हैं तो कुछ थोड़ा टाइम लगाती हैं। इन हॉट वाटर द सब्सटेंस डिसॉल्व वेरी फास्ट इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर एंड द डिसॉल्यूशन बिकम फास्टर बाय स्टीरिंग। और हमने ये भी देखा कि ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी में चीज़ें जल्दी से घुलती हैं और हिलाने से भी उनमें फ़र्क पड़ता है, यानी हिलाने से चीज़ें जल्दी घुलती हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट सम ऑब्जेक्ट्स कीप फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स। आपने देखा होगा किसी पॉन्ड्स में, लेक्स यानी झीलों में etc, या फिर किसी कुएं में, तालाब में, मतलब कहीं ना कहीं, वेयर इज सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर। कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हुई दिखती हैं, चाहे वो तालाब हो, कुआं हो, रिवर हो, लेक हो, कोई भी हो। लेट अस सी हाउ टू द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन द वाटर। और अब हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती क्यों हैं और कुछ चीज़ें डूब क्यों जाती हैं। ओके, चलिए अब टाइम आ गया आपको होमवर्क देने का। तो देखिए आपका आज का होमवर्क क्या है। पिछले वीडियो में मैं आपको होमवर्क दे चुकी हूँ, ऊपर वाले दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज का आपका क्वेश्चन है हल्का सा, बहुत ही छोटा सा, शॉर्ट सा। ये ऊपर वाला तो कर ही चुके हैं आप, आज ये 4th वाला सिर्फ यही होमवर्क है आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वी मेज़र इन लीटर, यानी इनमें से कौन सी चीज़ है जिनको हम लीटर में नापते हैं? सॉल्ट यानी नमक, ऑयल यानी तेल, वीट यानी गेहूँ, या राइस यानी चावल। इनमें से कौन सी चीज़ को हम लीटर में नापते हैं? तो आंसर है ऑयल, क्योंकि वो लिक्विड होता है। ओके, थैंक यू।